सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। तो बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं जनरल साइंस की। तो ये भी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर एसीसी 131 एंड 132। और अगर आपने अभी तक एसीसी 13 के लिए प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अब आप अभी से प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है। 2 से 3 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास है। तो यहाँ पर आप अपने एफर्ट्स बढ़ा सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारे साथ आप प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोस मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी आप इनको बार बार इनको पढ़ सकते हैं और चीज़ों को आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इन विच डिजीज डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड। कौन सी डिजीज में डीपीटी वैक्सीन का यूज़ करा जाता है? सो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज डायप्थीरिया। डायप्थीरिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है, यहाँ पे इसको क्योर करने के लिए डीपीटी वैक्सीन का यूज़ करा जाता है। डायप्थीरिया डिजीज़ है क्या? जब भी मतलब इसमें होता क्या है कि एक सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हार्ट फेलियर भी होता है, इसमें पैरालिसिस होता है और इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, पैरालिसिस के मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ और इसको क्योर करने के लिए एक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज डीपीटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए रखा है, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पोलियो, लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से 3 ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरियल डिजीज हैं और इनमें से सिर्फ एक ऐसा डिजीज है जो वायरल डिजीज है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जनरली क्या करता है, लंग्स पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद डिप्थीरिया जो है ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। उसके बाद लेप्रोसी, ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। ठीक है, बट आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में भी, क्या पोलियो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिकॉज ये वर्क मैंने आपके लिए लिखा था कि आप, ये आपके लिए होम असाइनमेंट रखी थी कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह एनालाइज करोगे और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो 2 चीज़ें आपको बतानी है, एक तो डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है और दूसरा पोलियो बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एड्स डिजीज। तो एड्स हमें पूछा गया है कि इसमें से एड्स का कारण क्या है। ठीक है, कौन से वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या बैक्टीरिया या मॉस्किटो की वजह से होता है? तो इसका हमारे पास आंसर है वायरस की वजह से होता है एड्स डिजीज, और इसके वायरस का क्या नेम है, HIV। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय। पोलियो वैक्सीन, पोलियो को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन डेवलप हुई थी वो किसने डेवलप करी थी, किसने प्रिपेयर करी थी? जोनस साल्क ने क्या करा था, इस वैक्सीन को प्रिपेयर करा था। और इन्होंने कब इसको प्रिपेयर करा था, इन 1952 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैंसर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। अब कैंसर कौन सी किसके कारण होती है? तो ये होती है कार्किनोजेंस के कारण। ठीक है, ना ही ये बैक्टीरियल डिजीज है, ना ही ये वायरल डिजीज है, ना ही ये मेंटल इलनेस है, ये है ऐसी डिजीज है जो कार्किनोजेंस के कारण होती है। ठीक है, अब कार्किनोजेंस होते क्या है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। अब ऐसे सब्सटेंसेस कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे हमारे पास एस्बेस्टॉस है, जैसे हमारे पास निकल है, कैडमियम है, रेडॉन है, बेंजीन है, विनाइल क्लोराइड है। तो ये सारे सब्सटेंसेस कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस हैं। ओके, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज को रॉयल डिजीज कहा जाता है? बिकॉज रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड की जो फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज, उनको ये डिजीज हुई थी सब फर्स्टली। तो उन्होंने इस डिजीज का नेम रखा था क्या, हेमोफीलिया, और इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने इसको रॉयल डिजीज बोला था एंड इसका नेम क्या है, हेमोफीलिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। कौन सा डिवाइस यूज करा जाता है बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? दैट डिवाइस इज नोन एज क्रायोमीटर। ये हमारे पास एक टाइप का थर्मामीटर होता है जो कि मेजर करता है बहुत ही लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो ये किसके लिए यूज करा जाता है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है? भाई ये जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे मेन इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है, दैट इज टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा टेस्ला। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर आपके पास वेवर है फर्स्ट,
ये किसका एसआई यूनिट है? तो ये एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्यूरी इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के लिए कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, या जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, कि उसके लिए वर्क करती है ये वॉशिंग मशीन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता है? तो किसी भी बॉडी पे ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहता था? ये कहता था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती है किसी यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स में किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे अट्रैक्ट होता है? एक फोर्स से ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब वो फोर्स दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनमें जो डिस्टेंस होता है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट जो उनके मासेस होते हैं उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था। तो ये किस पे अप्लाई होता है? ये जो हमारे पास कोई भी बॉडी होगी, कोई भी थिंग होगी, ठीक है, अर्थ पे, तो उस पर ये अप्लाई होती है। तो एनी पेयर ऑफ बॉडी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट पोलियो डिजीज इज काज्ड बाय। पोलियो डिजीज किसके कारण होती है? तो ये होती है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? दैट इज नोन एज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। इसके अलावा स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा होता है? होता है पाइनियल ग्लैंड। और पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है, एट द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ए का ई का केमिकल नेम क्या है? दैट इज नोन एज टोकोफिरोल। टोकोफिरोल है विटामिन ई का केमिकल नेम। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अभी से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप बहुत वेल मैनर्ड चीज़ों को कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो हम आपको उस तरह से चीज़ें करवाएंगे सो दैट आपकी रैंकिंग 500 में आएगी ही आएगी, बिकॉज सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एसएससी डिफेंस अकेडमी से हुई है। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, साथ में आपकी रात को 9 से लेकर 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें बिकॉज हर एक चीज़ नोट से समझ नहीं आती है, तो उसके लिए आपकी क्लासेस रहेंगी जहाँ पे हर एक चीज़ आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर आप बाई चांस आप किसी रीज़न की वजह से, बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है टाइम की, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। अगर आप क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइव क्लासेस, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्डेड क्लासेस को बाद में देख सकते हैं। ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फुल आपको एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें आपकी 2 से 3 रिविजन्स पॉसिबल होंगी पूरे सिलेबस की, और आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, और एग्ज़ाम तक आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर लोगे, और गारंटीड आपकी 500 रैंकिंग आएगी। और इस कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है इनर्ट गैसेज वाज डिस्कवर्ड बाय whom। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इनर्ट गैसेज होती हैं, दैट इज हमारे पास कौन कौन सी गैसेज होती हैं? हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये जो गैसेज हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये जो इनर्ट गैसेज हैं, अब इन्हें इनर्ट गैसेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जनरली किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और इन गैसेस को डिस्कवर किसने करा था? विलियम रामसे ने इन गैसेस को क्या करा था? डिस्कवर करा था। और विलियम हाफसे ने इन 1984 में क्या करा था? पहली गैस दैट इज आर्गॉन को नेम दिया था। ठीक है, और ये जो गैसेस हैं ये केमिकली नॉट रिएक्टिव हैं, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? विलियम रामसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, दैट इज स्फिग्मोमाइनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए, बीपी को मेजर करने के लिए, दैट इज ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि गल्वेनोमीटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पीडोमीटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही में टेक्नोमीटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे, बिकॉज ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है। सो राइट आंसर इज साउंड वेव। साउंड वेव हमारे पास मैकेनिकल वेव है, जिसको अब मैकेनिकल वेव्स क्या है, जिनको कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, वो वेव्स जिनको कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव, इसको कोई मीडियम चाहिए लाइक एयर। तो इसके अलावा एक्सरे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का। सो हियर आंसर इज मर्करी। मर्करी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जो कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं इनमें से। बट जनरली हमारे पास सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ठीक है, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पे मर्करी इसका सही आंसर रहेगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या प्रोसेस होता है, जहाँ पे चीज़ों को लिंक करा जाता है एक सीरीज में। ठीक है, सीरीज में एक चीज़ों को लिंक करा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। पहला अर्थ समिट, इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था। फर्स्टली अर्थ समिट होने का रीज़न क्या था, एम क्या था। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हुआ था और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पे है, ये है ब्राज़ील में, और ये हुआ था जून 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, डेट है, तो सारी चीज़ें इसके रिलेटेड आपको याद रखनी है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज कोडागू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे CC 131 एंड 132 आल्सो। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेंगे रात को 9:30 से। ठीक है, और अगर आप सीरियस एफर्ट्स करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस मिल रही हैं, तो इनको भी भाई आप बहुत अच्छे से करो, बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड वीडियोज़ हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।